Hello dear students, here I am Vijay Raj. I am back again with a new topic of pair of linear equation in two variable class 10 of exercise 3.3. In today's video, all important concept in only and only this video I am going to cover. You must have to stand till the end of this video. You will get awesome information of this exercise. So now without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दो बचा था और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दो हमारे पास क्या रहा है, कह रहा है कि हमारे पास 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमारे पास समीकरण दिया गया हो। इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया है। बढ़ क्या गया है, काम अभी तक वही करना है। एक चीज़ बताओ, अगर इसमें से हमें m का मान निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें y पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए। दोनों रख के हम लोग m का मान निकाल लेंगे। और यही x और y का मान निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा कि प्रतिस्थापन से लगाना, विलोपन से लगाना या फिर वर्ग गुणन से लगाना है, तो हमें दिमाग लगाना है। हम कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं सर, हम लोग एक्सरसाइज प्रतिस्थापन पढ़े, तो प्रतिस्थापन से लगाएंगे। सर अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया तो नहीं लिखा रहा है किससे लगाएंगे, तो सुनो ध्यान से। बोर्ड एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ भी ना लिखा हो कि प्रतिस्थापन से लगाएं किससे लगाएं, तो तीनों आपके पास ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बात समझ रही। चलो हम लोग सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिए हैं उनको लिखेंगे। कितना लिखा हमारे पास, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 लिखा है। और क्या लिखा हमारे पास, 2x माइनस का 4y इक्वल टू हमारे पास कितना लिखा, माइनस का 24 लिखा है ना। ये 11 नहीं है हमारे पास, 2x माइनस का 4y बराबर कितना 24 है ना। 24 इसको समीकरण 1 मान लो, माइनस 24 को हमने क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। उसके बाद क्या करते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर का 11, 2x माइनस का 4y बराबर का हमारे पास माइनस का 24 है। उसके बाद क्या करते हैं, प्रतिस्थापन लगाने के लिए इनमें से किसी एक समीकरण से या तो x या तो y का मान निकालते हैं। चलो समीकरण 2 लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना, अब हमारे पास मर्जी है तो समीकरण 1 से 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस उधर प्लस बन जाएगा, अच्छा रहेगा। समीकरण हम लोग 2 से देखते हैं। तो समीकरण 2 से देखेंगे तो 2x माइनस का 4y इक्वल टू हमारे पास माइनस का 24 है। यहाँ से x का मान निकालना है तो 2x बराबर माइनस का 24 उधर रहेगा ऑलरेडी, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा 4y, ठीक है ना। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 24। अच्छा, यहाँ पे प्लस का 4y आगे लिख लिया जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो माइनस का 4y और माइनस का 24 बाद में लिख लिया, बट्टे में हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 मान लो। हमको सभी को पता है जैसे ही x का मान जिस समीकरण से निकलता है उसकी दूसरी वाली समीकरण में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 से निकाला हमने तो समीकरण 1 में रखेंगे ना, समीकरण 2 से निकाला था तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है, क्या है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 है ना। तो यहाँ पे रख लो x का मान, तो 2 और यहाँ पे x का मान रखेंगे हम लोग, कितना हो जाए हमारे पास 4y माइनस का 24 अपान का 2, ये x हो गया हमारे पास, और प्लस का हमारे पास प्लस का 3y इक्वल टू 11 हो गया, ठीक है ना। इसको 2 कम 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारे पास। अब ये तो हमारे पास ब्रैकेट को कोई मतलब ही नहीं बनता, ब्रैकेट खोल दो क्योंकि सब प्लस माइनस में लिखे हैं। तो यहाँ पे 4y, यहाँ पे 3y, एक y घट जाएगा बचेगा हमारे, 3y घट जाएगा बचेगा हमारे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ पे 3 है, दोनों प्लस में है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो 4 3 कितना हमारे पास 7, तो 7y हो गया, ठीक है ना। और माइनस का हमारे पास 24 बचा और हमारे पास कितना बच गया, बराबर के 11 बच गया। यहाँ से हमारे पास 4 3 7y हो गया, 4 और 3 7y प्लस प्लस हो गया, माइनस का 24 बराबर के पहले, बराबर उधर कितना हमारे पास 11 है। तो ये इतना हमारे पास आ गया, इसको उधर डिवाइड दो तो 7y इक्वल टू 11 हमारे पास ऑलरेडी था, माइनस वाला प्लस में जाएगा तो प्लस का हमारे पास हो जाएगा 24। तो 7y इक्वल टू यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, 4 एक हमारे पास 5 हो गया, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कितना हो गया हमारे पास 3, 4 1 5 और 2 1 कितना हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास 35 बटे कितना हो गया 7 हो गया, 7 एकम 7 7 5 कितना आ गया हमारे पास 35, तो y कितना आ गया हमारे पास 5, 7 एकम 7 7 5 35, तो y का मान कितना आ गया 5। जैसे ही y का मान निकल आता है किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, जो समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान कई बार बता चुके हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो तो कितना हमारे पास है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11, ठीक है ना। रख दो, हमारे पास y का 5 है, तो 2x प्लस का 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू 11 रहता रहेगा, 3 5 15 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा,
अब हमारे पास देखो ध्यान से, 3 × 5 = 15 प्लस में था, हाँ, तो यहाँ पे 11 से 15 माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो 15 माइनस से 11 गया, 4 बचेगा, निशान बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा था, तो x बराबर कितना हो हमारे पास -4/2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 दूनी हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। तो x बराबर माइनस का हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। x y का मान निकल आए। अब क्या करें, इसमें से m का मान निकालेंगे। अतः y बराबर mx प्लस का 3, तो y कितना हमारे पास 5 है, इक्वल टू m कितना हमारे पास, m तो निकालना है, मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास, माइनस का 2 आया, प्लस कितना है हमारे पास 3। तो यहाँ पे हमारे पास m हो गया, यहाँ पे माइनस का 2m हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 2m हो गया, प्लस हमारे पास 3 हो गया। इसको उधर भेज दो, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 3 चला गया, 2 बचेगा, इक्वल टू हमारे पास माइनस का 2m बच गया, और यहाँ पे m बराबर 2 और माइनस का 2 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2 हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो m बराबर हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1 हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 1 आ गया। तो m का मान कितना आ गया, -1, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, m = कितना आ गया, -1, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस सवाल में ये करना था, सबसे पहले प्रतिस्थापन से हमें x y का मान निकालना था, रख के हमने यहाँ पे समीकरण में रखे, हमें m का मान निकाल लेना था। तो इस प्रकार से m का मान आ गया। तो चलो हम लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने कुछ कोटेशन लिख रखा था, लाइफ इज अबाउट गिविंग। एक बात याद रखो, लाइफ जो जीवन हमारे पास है ना, ये हमेशा डिमांड पे डिपेंड नहीं करता है। लाइफ इज ऑल अबाउट गिविंग, जितना आप दोगे यही भैया लाइफ है। तो हमेशा मांगने पे फोकस ना करो, जितना आपके पास है ना उसको देने का प्रयास करो, आपके लाइफ में चमत्कार होंगे। हमें कुछ मांगना नहीं हो, हमें इतना काबिल बन जाना है, इतना हमें सक्सेसफुल होना है कि हम हमेशा देने पे फोकस करें, मांगने पे फोकस ना करें, ठीक है ना। तो इसी सद्बुद्धि के साथ में चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। नीचे कुछ बात लिखी, उनका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उनके हल को प्रतिस्थापन द्वारा हल करना है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं हैं, उनका अंतर हमारे पास 26 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए। डालेंगे सोल्यूशन, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो सोल्यूशन डालने के बाद माना, अच्छा दो संख्याओं का अंतर है, जैसे हमने कहा कि 25 या तो 30 का अंतर होगा, या तो 10 या तो हमारे पास 12 का अंतर होगा। अच्छा 10 में अंतर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। समान संख्याओं में अंतर तो हो ही नहीं सकता, इसमें अंतर 0 हमारे पास। दो मतलब कि छोटी बड़ी संख्याओं में अंतर होगा। अच्छा ये बताओ, अगर दो संख्याओं में अंतर निकालने, जैसे हमने कहा कि 25-30 में अंतर निकालो, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको 25 - 30 लिखते हैं कि 30 - 25 लिखते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं ना, बिल्कुल ये तरीका बिल्कुल गलत, ये हमारे पास बिल्कुल क्या है, सही है। अगर दो संख्याओं का अंतर निकालना है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो यहाँ पे संख्याएं नहीं पता है, तो इसमें बड़ी जो संख्या है मानना ना, इसमें से एक संख्या बड़ी होगी भाई, अंतर 2 में निकलता है, बड़ी और छोटी में। तो बड़ी संख्या होनी चाहिए, छोटी संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वही करेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, और कह रहा कि दोनों संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, कई मतलब बता चुके हैं। दो संख्याएं हमारे पास है x और y, हमने कहा इसमें अंतर बताओ, तो अंतर हमेशा बड़ी से छोटी घटाया जाता है। बड़ी हमने क्या माना, वो x माना है, तो x माइनस का y, मतलब कि ये लिखना है। तो कह रहा कि प्रश्नानुसार आ जाओ, तो प्रश्नानुसार यहाँ देख लेते हैं। कह रहा कि दोनों संख्याओं का अंतर मतलब कि x माइनस का y कितना हमारे पास है, अंतर कितना हमारे पास 26 है, इसको मान लो हमारे पास समीकरण 1। और कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अच्छा ये बताओ, जैसे x बड़ा है y से, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, कौन एक संख्या की बात की जा रही है, डेफिनेटली x की बात की जा रही होगी, क्योंकि कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे हमारे मान लो x हमारे पास 9 होगा और y कितना होगा, हमारे पास 3 होगा, तभी तो हमारे पास x 9 से 3 गुना बड़ा है, 3 त्रिका 9 है ना। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार देखेंगे, अगेन हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार देखेंगे। कह रहा है कि हमारे पास है ना एक संख्या, इस संख्या हमारे पास क्या है, x है। ये संख्या क्या है, दूसरी संख्या के कितना 3 गुनी, ये ऑलरेडी 3 गुना है। हम चाहते हैं कि इसमें और छोटी संख्या में एक समीकरण बन जाए। भाई प्रतिस्थापन लगाना तो हमारे पास 2 समीकरण होने चाहिए ना, तो ये ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 3 गुना है। हम चाहते हैं कि अगर ये बराबर लग जाए, इधर 3 से भाग, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। गुना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 गुना लिखा है, ये गुना का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया है, हमारे पास ये क्या बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसको, तो यहाँ पे अब इधर पंचांतर करने से होता नहीं, सीधा x का मान, सीधा x का मान उठा के यहाँ पे रख दो। यहाँ पे लिख दो x का मान, तो गुना है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या निकालना है, उन्हें ज्ञात कीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या है, x माइनस का y बराबर कितना है, 26 है हमारे पास। हमने यहाँ पे 26 लिख लिया।
और यहाँ पे x कितना हमारे पास 3y, तो 3y हमारे पास x हो गया, माइनस का हमारे पास y ऑलरेडी था, इक्वल टू कितना हमारे पास 26 आ गया। तो यहाँ से 3 से 2 चला जाए, 3 से 1 चला जाएगा हमारे पास 2y बराबर कितना बचेगा हमारे पास 26 बचेगा। y कितना बचेगा हमारे पास 13 दूना 26, ये दो जाके 13 2 कम 2 और 13 दूना कितना हमारे पास 26, तो y कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो y का मान इसमें रख दो, तो y का मान रखने पर, तो y का मान जब रखने पर, तो y का मान जब इसमें रख देंगे तो x बराबर हमारे पास 3y, तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y कितना हमारे पास 13 है, तो x कितना आ गया हमारे पास 13 कितना आ गया हमारे पास 39 आ गया, ये हमारे पास ये आ गया। तो x हमारे पास 39 आ गया, y कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। सही बात है, आंसर भी निकाल लो। कह रहा है कि हमारे पास जो संख्या है, हमने बड़ी संख्या x माना है, वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। सही बात है, 39 जो है 13 का 3 गुना, 39 है ना, 13 का 3 गुना, 13 13 दून 26, 13 39, मतलब कि 13 में 3 से मल्टीप्लाई मतलब कि क्या होता है गुना। तो जो हमारे पास 39 जो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या 13 का क्या है हमारे पास 3 गुना है, 13 3 26, 13 39 तब मिलेगा। तो हमारे पास सही बात है, बड़ी संख्या हमारे पास छोटी संख्या के 3 गुना, 13 26 39, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये हमारे पास पहला सवाल होता है कंप्लीट। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे के सेकंड देखते हैं। एक बात याद रखो, मैथ इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन पावर। आपकी कल्पना शक्ति मैथ में जितना स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा मैथ को आपको अच्छा लगेगा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सोचने की शक्ति बढ़ाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे को सेकंड देखते हैं। ये थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन, इसमें कुछ और बातें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है संपूरक। यहाँ पे सबसे पहले समझो कि संपूरक क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि संपूरक कोण क्या होता है हमारे पास। संपूरक कोण क्या होता है समझ लेते हैं ध्यान से। संपूरक कोण वो होता है जहाँ पे हमारे पास दो एंगल, मान लो एक कोण हमारे पास ये है और एक कोण हमारे पास y है। अगर दो कोणों का योग हमारे पास कितना आ जाए 180 आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं संपूरक कोण। तो एक क्वेश्चन तीन से निकल आएगी, चलो आप मानते हैं। तो यहाँ पे माना हमने, अच्छा अब जो दो कोण होंगे सही बात है उसमें से एक बड़ा होगा छोटा होगा, पहले वाला सवाल जैसा। तो चलो एक बड़ा मानते छोटा मानते। तो माना बड़ा कोण हमारे पास x है, माना अब जरूरी नहीं कि 180 जो संपूरक कोण होता है दोनों एंगल बराबर को मिला के, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। बड़ा कोण माना बड़ा कोण बराबर हमारे पास x डिग्री है, छोटा कोण कितना हमारे पास हो जाएगा y डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि हमारे पास संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण है तो हमारे पास x और y का मान कितना हमारे पास 180 हो जाएगा, क्योंकि दो कोणों को जोड़ने पे 180 आ जाए उसे बोलते हैं संपूरक। क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो चूंकि ये हमारे पास क्या है संपूरक कोण है। क्या है हमारे पास संपूरक कोण है। ठीक, ये समीकरण हमारे पास केवल एक शब्द से आ गया कि एक शब्द से हमारे पास समीकरण ये बन गया। और कह रहा है कि हमारे पास कोणों में बड़ा कोण तुम्हें किसको माना है, बड़ा कोण में माना x को। और कह रहा है कि जो बड़ा कोण हमारे पास है x, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि इतनी वाली बात से यहाँ से लेके यहाँ तक की बात में एक समीकरण बन जाए, तो x बराबर y यहाँ लिख लो। क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण हमारे पास, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये ऑलरेडी 18 डिग्री अधिक है, हम चाहते हैं ये भी 18 डिग्री अधिक हो जाए। 18 डिग्री अधिक है तो मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं 18 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो बड़ा कोण जो हमारे पास है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये ऑलरेडी अधिक है। अगर हम चाहते हैं बराबर बन जाए तो इसमें 18 हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 18 ऐड कर दिए, ये हमारे पास बन गया समीकरण 1। ये हमारे पास क्या था समीकरण 2 पहला था। अब क्या करेंगे, हमारे पास कुछ बचा है नहीं, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जो x का मान है समीकरण 1 में उठा के रख देंगे। तो रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे x का मान। और क्या कह रहा है, तो कह रहा है उन्हें ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, उन कोण ज्ञात करना कि छोटा बड़ा कोण कितना था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x जो डिग्री है, एक डिग्री का मान समीकरण एक हमारे पास कहाँ गया ये वाला है ना, x का मान यहाँ पर एक समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रख लो। तो x बराबर कितना हमारे पास ये y डैश है, तो यहाँ हमारे पास y डिग्री बोल सकते हो। तो यहाँ पे x का मान रख लो यहाँ पे, तो x का मान चलो लिख लेते हैं पहले। तो x डिग्री प्लस का हमारे पास y डिग्री बराबर 180 हो गया हमारे पास। यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख देंगे उठा के, तो x का मान यहाँ पे रखो कितना हो हमारे पास y डिग्री प्लस का हमारे पास 18 हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे पहले से y डिग्री था हमने यहाँ पे रख लिया, बराबर कितना था हमारे पास 180, हमने 180 रख दिया। तो यहाँ y 2y हो जाएगा, तो 2y हो गया बराबर 118 से ये प्लस का 18 उधर जाएगा, तो 180 से हमारे लोग क्या माइनस का 18 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास 2y, तो 2y इक्वल टू हमारे पास 180 से 18 माइनस कर दो। तो 180 से हमने यहाँ पे क्या किया 18 माइनस किया, 10 हो गया, 2 बचा हमारे पास 7 में से 1 गया, हमारे पास कितना बचेगा 7 से
एक चला गया हमारे पास, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 6, यहाँ पे कितना बचा था 1, तो यहाँ पे 10 का 0, यहाँ पर हासिल आ गया 1, 7, 1, 8 और यहाँ पे 162, तो कितना बचेगा हमारे पास 162 बचेगा। तो y बराबर हमारे पास 162/2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 8 16 और 2 1 कम कितना आ गया हमारे पास 2 8 16 और 2 1 कम 2, मतलब कि कितना आ गया हमारे पास 81। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 81। y आ चुका है, बस हमको क्या करना है, उसमें y का मान समीकरण 2 में रख देना। समीकरण 2 हमारे पास ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखो y का मान, बस इधर उधर करना है, समीकरण 2 में रखने पर। तो रख लो, समीकरण 2 हमारे पास ये लिखा है, x डिग्री बराबर हमारे पास y डिग्री प्लस का हमारे पास कितना 18 है। तो यहाँ पे रखो, तो x डिग्री बराबर हमारे पास y का मान है कितना हमारे पास 18 है, प्लस का हमारे पास ये कितना था ऑलरेडी, सॉरी ये 81 हमारे पास है, इसमें कितना था हमारे पास ऑलरेडी कितना था 18 था। तो 81 और 18, 81 आ गया हमारे पास 18 को जोड़ देंगे तो 8 1 9 आ गया हमारे, 8 1 9 और 8 कितना आ गया हमारे पास 9। तो x डिग्री कितना आ गया हमारे पास 99 आ गया। तो ये हमारे पास x का मान कितना आ गया 99 आ गया और y का मान कितना आ गया हमारे पास 81 आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास दोनों आंसर आ गए। और क्वेश्चन भी सही बात है, क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि तो जो बड़ा वाला कोण है छोटे कोण से 60 डिग्री सही ज़्यादा होगा। सही बात है कि ये वाला जो कोण है इससे 60 डिग्री ज़्यादा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद हमारे पास रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जो निकालना है उसको हम लोग मानते हैं, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, मूल्य निकालना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना सोल्यूशन डाल के माना बल्ले का मूल्य, बल्ले पहले प्रत्येक बल्ले का मूल्य पहले हम मानेंगे, बल्ले का मूल्य बराबर हमारे पास x रुपीज है ना। और बल्ले का बल्ला हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या, प्रत्येक गेंद का मूल्य। उसके बाद गेंद मानेंगे तो गेंद का मूल्य कितना जो हमारे पास y रुपीज हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बात समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार लिख लूँ। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले यहाँ पे देखो ध्यान से, एक बल्ली हमारे पास जो है ना, एक बल्ले का मूल्य हमारे पास एक गेंद का मूल्य है। एक गेंद का मूल्य हमारे पास x है, तो 7 बल्ले। तो प्रश्नानुसार हमारे पास 7 बल्ले कितना जो हमारे पास 7 बल्ले हो जाएंगे, 7x के हमारे पास हो जाएंगे। ठीक, और 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य हमारे पास y है, तो 6 गेंद कितना जो हमारे पास 6y हो जाएगा। और कह रहा है कि जब इनको खरीदने जाता है, ये जितने रुपये को मिलते हैं इनका टोटल पैसा वो 3800 देता है। तो दोनों को जोड़ा होगा, जोड़ने के बाद कितना दिया उसने, 3800 दिया। तो 3800 हो गया, समीकरण बन गया 1। ठीक, उसके बाद कह रहा कि बाद में वो गेंद बल्ले टूट फूट गए होंगे, बाद में फिर मार्केट जाता, फिर वो परचेजिंग करता है। तो बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले, तो एक बल्ले का कीमत कितना x है, तो 3 बल्ले कितना हमारे पास 3x हो जाएगा। हमने यहाँ पे कितना लिख लिया, 3x लिख दिया। उसके बाद कह रहा कि 5 गेंदे, एक गेंद हमारे पास कितनी, एक गेंद का मूल्य y है, तो 5 कितना हमारे पास 5y हो जाएगा। कितना देना पड़ा उसके, 1750। कब, जब दोनों को जोड़ा होगा। कितना देना पड़ा हमें, 1750 देना पड़ा, या 1700 कितना गया 50, समीकरण 2 बन गया। अब आगे क्या करना आप सभी लोग जानते हो, समीकरण किसी एक में से हमें क्या करना है, x या y का मान निकाल लेना है। सवाल लंबा हो जाए, मतलब कि जल्दी से हम लोग इस एक्सरसाइज को खत्म कर दे। इसको अब अपने आप प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 से x का मान निकाल के इसमें रख देना, ऑटोमेटिक निकल आएगा। अब हम लोग लगाते हैं, बड़ा आसान है करना, एक बार 100% आ जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन बस हिसाब से करना, गुणा भाग बस आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो ये इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एट द सेम टाइम बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहा कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अति चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब कि एक टैक्सी है, एक हमारे पास क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। कह रहा कि एक हमारे पास क्या है, एक टैक्सी है, और जब टैक्सी है जो हमारे पास है ना, ये टैक्सी हमारे पास 2 प्रकार के भाड़े लेती है। एक कितनी दूरी गई, जैसे मान लो यहाँ से 10 किलोमीटर गई तो उसका कुछ भाड़ा है, और एक नियत भाड़ा है। नियत मतलब कि एक, जैसे मान लो कि इलाहाबाद से लखनऊ के लिए 75 रुपया है नियत भाड़ा। 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से लेता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भाड़ा लेता है। ठीक है ना, लिए भाड़ा लेता है। लेकिन एक बात कही गई है कि कह रही कि अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। मतलब कि जितनी दूरी चली जाती है उसमें नियत भाड़ा सम्मिलित है। जैसे हमने कहा कि कोई चीज़ 20 किलोमीटर चली, जैसे मान लो ये गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर चली गई है, तो जो दूरी गई है ना, अब किलोमीटर वाला पैसा तो लेगा ही लेगा, इसके साथ में इसका जो नियत भाड़ा है, वो नियत भाड़ा भी 20 किलोमीटर का जो पैसा लेगा उसमें इंक्लूड है।
बात समझो, यही इक्वेशन बनाएगा कि जो दूरी चली गई है उसी दूरी में नियत भाड़ा भी क्या है, इंक्लूड है। जैसे मान लो चली गई दूरी हमारे पास क्या है, y है, तो क्या यहाँ चली गई, मान लो इस गाड़ी यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक 20 किलोमीटर चला, तो क्या इसका वैल्यू, जैसे y किलोमीटर चला, तो क्या ये केवल y किलोमीटर होगा? नहीं, कह रहा है कि इसी में देखो ध्यान से, नियत भाड़ा क्या है, सम्मिलित है। तो नियत भाड़ा मान लो x है, तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ की दूरी केवल x नहीं होगी, ये होगी हमारे पास ना तो y होगी, ये हमारे पास x प्लस y होगी, क्योंकि चली गई दूरी में हमारे पास नियत भाड़ा भी क्या है, सम्मिलित है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे माना कि टैक्सी का जो नियत भाड़ा 100 रुपीज़ है, इतना 100 रुपया देना पड़ता है, और जो हमारे पास प्लस किलोमीटर जाता है उसे y देना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, देखो ध्यान से, 1 किलोमीटर, ये हमारे पास प्रति का मतलब होता है 1 किलोमीटर भाड़ा हम y रुपया देते हैं, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे डालते हैं प्रश्नानुसार। अब इधर देखो, यहाँ से साइड से करते हैं प्रश्नानुसार। अगर 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर कितना हमारे पास 10y हो जाएगा। अच्छा चीज बताओ, फिर से वही कहानी ये हमारे पास है कि अगर ये 10 किलोमीटर हमारे पास यहाँ से यहाँ की दूरी है, तो केवल क्या चली गई दूरी लेना है? नहीं, इसमें नियत भाड़ा पे इंक्लूड करना है। तो नियत भाड़ा तुमने कितना माना, x है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया है, तो 10 किलोमीटर जब दूरी हमारे पास, दूरी के लिए भाड़ा जो लगता है वो पैसा कितना देना पड़ता है, टोटल पैसा देना पड़ता है कितना, 105। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण 1। कितना लिखा हमारे पास, 105, ये हमारे पास 105 बन गया समीकरण 1। बात समझ, ऐसे बनाना है। तथा 15 किलोमीटर, फिर से वही कहानी है, 1 किलोमीटर यहाँ गया, 1 किलोमीटर के लिए हमको y देना है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15y। 15y यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नहीं है जब तक कि नियत भाड़ा ना जोड़ा जाए, क्योंकि नियत भाड़ा की क्या कह रहा है कि सम्मिलित करो। तो हमने क्या किया, इसमें नियत भाड़ा को x माना है, तो नियत भाड़ा को हमने यहाँ पे x सम्मिलित कर दिया है। और कह रहा कि इसके लिए जो पैसा देना पड़ता है कितना है, टोटल जोड़ेंगे तभी तो पैसा देंगे। टोटल कितना देना पड़ता है, 155। अब कुछ नहीं हमारे पास, ये बन गया दूसरी क्वेश्चन। तो 100, ये हमारे पास कितना, 155। दो इक्वेशन आगे, किसी एक इक्वेशन से x y का मान निकाल के इसमें रख के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 से तो निकालो समीकरण 1 से, तो x प्लस का हमारे पास 10y इक्वल टू हमारे पास 105 आ गया। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे 105 इक्वल टू हमारे 105, और इधर आएगा तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा 10y हो जाएगा। समीकरण इसको कितना बोल दो, 3 बोल दो। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग, इसको देखो ध्यान से, इधर से कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान किससे निकाला हमने, यहाँ पे समीकरण 1 से निकाला है। हाँ, समीकरण 1 से निकाला, तो दूसरे में रख देंगे। तो x का मान यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो, और रख देते समीकरण 2। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास समीकरण कितना लिखा हमारे पास, x प्लस का हमारे पास ये कितना है 15, x प्लस का हमारे पास 15y, x प्लस का 15y बराबर कितना हमारे पास 155 है। तो यहाँ पे हमारे पास x का मान कितना निकल का, ये निकल का आया है। तो 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का हमारे पास कितना आ गया, 10y आ गया, प्लस कितना आ गया हमारे पास 15 आ गया। ठीक है ना, फिर से देख लो, x का मान कितना हमारे पास 105 माइनस का 10y, ये हमारे पास x का मान आ गया, और प्लस का हमारे पास 15y आगे वाला लिख लेंगे। x का मान रखने के बाद बराबर कितना लिखा हमारे पास, 155 लिखा है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस प्लस हमारे पास माइनस होगा, चीजें घटेंगी। 15 मास से 10 कितना बचेगा हमारे पास, तो 15 मास से 10 हमारे पास बचेगा 5y बचेगा, बराबर 155 प्लस का, ये बराबर किधर प्लस को उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 105। तो जो हमारे पास माइनस का हो जाएगा 105 हमारे पास। ठीक, 155 से 105 माइनस कर लेंगे तो 5 मास से 5 गया 0 बचेगा। ठीक है ना, अब 5 मास से 0 गया तो हमारे पास 5 बचेगा, और यहाँ पे 1 मास से गया कितना बचेगा, 0 कोई मतलब नहीं, हटा दो। तो y 5y कितना बन गया हमारे पास, 50 बन गया। ठीक है ना भाई, 0 5 हमारे पास 5 आएगा, और 5 0 5 आएगा, और यहाँ का 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 50 बटे कितना आ गया 5, 5 कम 5, 5 कम 5 0, मतलब कि 5 10 में 50। तो y कितना आ गया हमारे पास 10, कितना आ गया हमारे पास 10। एक मान निकल चुका है, एक मान हमारे पास क्या है, निकल चुका है। अब क्या करेंगे, इसका मान हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण, चलो इसी में रख लेते हैं, जो हमारे पास क्या की समीकरण 1 भी रख लो यहाँ पे। तो y का मान समीकरण 1 रखो, तो यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण, अब जो मान निकला किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास कहाँ गया, ये गया। तो x प्लस का हमारे पास कितना है 10y इक्वल टू 105 है, हमने यहाँ पे 105 लिख लिया। तो यहाँ पे y का 10 है, तो
x प्लस का हमारे पास 10, y कितना हमारे पास है 10 है, इक्वल टू x कितना हमारे पास 5। तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, x बराबर 105, ये 10 धाम में 100 उधर आएगा तो माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा 100, 100 मान से 100 चला गया, कितना बचा हमारे पास 5, x कितना आ गया हमारे पास 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो x हमारे पास क्या था, x हमने किसको माना था, देखो ध्यान से, x हमने माना था नियत भाड़ा। तो हमारे पास नियत भाड़ा कितना आएगा, नियत भाड़ा हमारे पास आ जाएगा x कितना हमारे पास 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 रुपया। ठीक, उसके बाद y क्या माना था हमारे पास, प्रति किलोमीटर। तो y कितना था हमारे पास, प्रति किलोमीटर का भाड़ा, तो कितना है हमारे पास 10 रुपया। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। अच्छा, इसमें देखो ध्यान से, हमारे पास एक आंसर और निकालना है। तो यहाँ तक नियत भाड़ा और प्लस किलोमीटर भाड़ा हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है। एक लाइन और लिखी है, क्या लिखी है हमारे पास, कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो दोनों स्थान की जो बीच दूरी है अगर 25 किलोमीटर है, तो बताओ टोटल कास्ट कितनी देनी पड़ेगी। और निकाल लेते हैं, कहाँ मिटा दिया जाए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर मिटा देंगे, ठीक ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ले लिया होगा। तो देखो ध्यान से, तो कह रहा कि हमारे पास, तो कह रहा कि 25 किलोमीटर, देखो ध्यान से, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा दे होगा। अब जैसा कि हम देखा था कि 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाए हमारे पास 25y हो जाएगा। लेकिन 25y टोटल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास में क्या है, सम्मिलित भाड़ा ऐड है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नियत भाड़ा हमारे पास ऐड है, तो नियत भाड़ा कितना था हमारे पास 1 था। तो कह रहा कि बताओ, जब ये हमारे पास क्या है, चली गई दूरी है, तो कह रहा कि अगर इतनी दूरी जाती है तो बताओ कितना पैसा देना पड़ता है, मतलब कि यहाँ पे कितना हमारे पास कास्ट आएगी, कितनी कास्ट देना पड़ेगा। भाई जैसे मान लो इतना गए थे, इतना कास्ट दिए थे, ये हमारे पास क्या कास्ट है। देखो ध्यान से, यहाँ पे रुपया लिखा है 105, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 155, यहाँ पे रुपया लिखा है, कास्ट है। तो इसको इतनी दूरी जाने के बाद कितना कास्ट देना पड़ेगा बराबर। तो इसको हल कर लो, ये जिसके मान के बराबर आ जाए वही हमारे पास कास्ट हो जाएगी। आओ हल करते हैं। तो इस कितना हमने निकाला, इसका मान निकाल भी रखा है, 5 है, प्लस का ये कितना हमारे पास 25 मल्टीप्लाई y कितना हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 प्लस का ये कितना है हमारे पास 2, 5 यहाँ पे 0 लगा लो, 250 हो जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 2, 5, 5, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 5, होगा हमारे पास 2। तो इतना रुपया हमें और देना पड़ेगा, इतना हमारे पास क्या दे, कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे पास ये सवाल भी होता है कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां देते हैं। ये भी एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आओ देखते क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन ये है, आप लोग डॉक्टर विंद्रा का नाम जानते होंगे, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका मानना है, उनकी कोटेशन है, पहले कोटेशन को रिपीट करेंगे तब मतलब समझाएंगे। वो कहते हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन कमेटिंग मिस्टेक, देयर इज नो प्रॉब्लम इन कमेटिंग मिस्टेक बट नेवर कमिट सेम मिस्टेक ट्वाइस। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज नो प्रॉब्लम इन कमेटिंग मिस्टेक, मतलब कि यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अगर कोई भी तुम गलती कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम किसी भी काम करने में तुम कोई गलती करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम वही गलती जो पहले कर रहे हो वही सेम गलती बार बार दोहरा रहे हो, ये भैया प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब कि जो भी काम करते हो उसमें गलती आती है तो ठीक, उसमें कुछ ना कुछ आपको सीख मिलेगी। लेकिन वही काम जिसमें तुम फेल हो चुके हो बिल्कुल दोबारा करते हो तो वही गलती फिर से करते हो जो पहले कर चुके हो, तो ये एक मिस्टेक नहीं है, क्या है, एक ब्लंडर है। एक शब्द होता है मिस्टेक, एक होता है ब्लंडर। मिस्टेक मतलब होता है गलती जो नॉर्मल हो जाती है, ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक ओवर मिस्टेक, मतलब कि गलती के बाद गलती। तो ये फर्क होता है। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां जो ऑप्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। देखते हैं, यहाँ पे कह रहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अच्छा, भिन्न कब बनती है, भिन्न में क्या हो, हमारे पास एक अगर अंश हो और एक हमारे पास हर हो तो हमारे पास क्या बन जाती है, भिन्न बन जाती है। तुमने माना कि भिन्न का अंश हमारे पास x है, भिन्न का हर हमारे पास क्या y है, तो इन दोनों से भिन्न क्या बन जाएगी, अंश बट्टे हर हमारे पास क्या होती है, भिन्न होती है। तो अंश बट्टे हर हमारे पास x बट्टे y हो गया, क्योंकि अंश हमारे पास x है और हर कितना हमारे पास y, तो इस बटे y हो गया। तो आप सवाल पढ़ते क्या कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। कह रहा कि हमारे भिन्न में क्या कर दिया जाए, उसके अंश और 2 में जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि एक भिन्न लो x बट्टे y ले लिया, कह रहा कि इसके अंश और हर में 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दो, जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटे 11। अब इसको हल करने के बाद कह रहा है कि कितना हो जाएगा, 9 बटे 11 हो जाएगी। हमने मान लिया 9 बटे 11 हो जाती है, बहुत बढ़िया।
यदि अंश और हर, फिर से कह रहा है कि फिर से मतलब कि पुनः फिर से क्या कह रहा है कि जो हमारे पास x बटे वाई भिन्न है, फिर से अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी 3 जोड़ दो और इसमें भी 3 जोड़ दो, तो वह कितनी हो जाती है हमारे पास 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि वो भिन्न मतलब कि ये x बटे वाई, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो x और y क्या होगा हमारे पास। अच्छा, अगर भिन्न x बटे वाई निकालना तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें x और y पता होना चाहिए। अगर x y को पता होगा तो बटे में करके हम लोग भिन्न प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से, ये जो हमारे पास इसीलिए समीकरण दिए गए हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, वे दोनों हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे पहले समीकरण निकालेंगे, रैखिक समीकरण, उनको प्रतिस्थापन के तरीके से हल करके x y का मान निकाल के हम लोग समीकरण बना लेंगे। और निकालना चालू करते हैं। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। तो पहला समीकरण क्या हमारे पास, x प्लस का 2 अपान का हमारे पास y प्लस का 2 इक्वल टू हमारे पास कितना है 9/11। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इसको इससे, तो यहाँ पे 11x हो जाएगा प्लस का 11 जो कितना हमारे पास 22 हो जाएगा, इक्वल टू कितना जो हमारे पास 9y हो जाएगा। यहाँ पे कितना जो हमारे पास प्लस का 9 कितना जो हमारे पास 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर ले लो, तो 11x माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा बराबर। अच्छा, इसको उधर लेके चले जाओ तो ये प्लस का 18 उधर जाए, माइनस का कितना हमारे पास 22 हो जाएगा। तो 11x माइनस का हमारे पास 9y बराबर, माइनस प्लस माइनस घटेगी चीज़ें, तो 22 में से 18, तो हमें 18 2 20 2 22 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, ठीक ना। 8 4 12 को 2 1 हमारे पास, हाँ से यहाँ पे माइनस बड़ी संख्या है 22, तो माइनस 22 बड़ी संख्या, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास बन गई हमारे पास समीकरण। इसको चाहो तो अंदर ले सकते हो, तो 11x माइनस का 9y अंदर लेंगे तो प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से लिख लेते हैं, तो 11x माइनस का 9y और ये बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4 बराबर कितना हमारे पास 0। समीकरण इसको हमने बोल दिया 1। क्या बोल दिया इसको हमने, समीकरण 1 बोल दिया। और दूसरी निकाल लेते हैं। ये हमने किससे निकाला था, x प्लस 2 पान y प्लस 2 9/11, इससे निकाला था। दूसरा निकालते हैं यहाँ से, तो कितना लिखा हमारे पास x प्लस का 3 बट्टे y प्लस का 3 इक्वल टू हमारे पास 5/6, x प्लस 3 y प्लस 3 और हमारे पास 5/6 और कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस का हमारे पास हो जाएगा 36 18 हो जाएगा बराबर 5y हो जाएगा प्लस का हमारे पास 5 कितना जो हमारे पास 15 हो जाएगा। इसको इधर ले लो, तो 6x माइनस कितना जो हमारे पास 5y हो जाएगा, और हमारे पास इधर ही इसको भी ले लो, प्लस का 18 ऑलरेडी था, प्लस का 18 था, इधर लाएंगे तो माइनस का हमारे पास 15 हो जाएगा बराबर 0। तो 6x माइनस का 5y है ना, और यहाँ पे प्लस माइनस घटे गया, प्लस का निशान आएगा। 18 मास से 15 चला गया, कितना बचा हमारे पास 3 बचा, प्लस का बराबर 0। 15 3 हमारे पास कितना होता है 18 होता है, प्लस का निशान आ गया। ये बन गया हमारे पास क्या, समीकरण 2। हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, बस किसी एक समीकरण से हम लोग x और y मान निकाल के इसमें रख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट इधर मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, बहुत बढ़िया। तो हो गया, ये क्या हो रहा कुछ ना पता, मेरे हो हम सफर। पूरा मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बहुत बढ़िया। चलो आओ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण इसको हमारे पास एक ही हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है। समीकरण 2 से देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर कितना है हमारे पास 0। इससे किसी एक का मान निकालो, x का मान निकालेंगे तो 6x इक्वल टू ये माइनस का 5y उधर जाएगा तो प्लस का 5y, प्लस का 5y बन गया। ये प्लस का 3y इधर उधर जाएगा तो माइनस का हमारे पास कितना हो गया 3 बन गया। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5y माइनस का 3, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारे पास कितना होगा डिवाइड। ये हमारे पास x का मान आ गया, इसको समीकरण बोल दो 3। अब क्या करेंगे, x का मान किसी भी एक समीकरण में, नहीं किसी एक समीकरण में नहीं, ये हमने एक समीकरण 2 से निकाला, इससे निकाला तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पे है 6 ये हमारे पास। तो ये है हमारे पास 11x माइनस का 9y प्लस का 4 बराबर कितना हमारे पास 0। x मान रखो तो 11x कितना हमारे पास ये लिखा है 5y माइनस का 3 बटे कितना लिखा हमारे पास 6 लिखा है। यहाँ पे x का मान आ गया माइनस का 9y प्लस का हमारे पास कितना था 4 था, बराबर कितना आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये क्या कटेगा 11 से बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। 11 5 कितना हमारे पास 55, तो हो गया हमारे पास 55y माइनस प्लस माइनस का हमारे पास 11 पे कितना गया हमारे पास 33 बटे कितना था हमारे पास 6 माइनस का कितना गया हमारे पास 9y है ना 9y। अच्छा इस प्लस 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर ही रखो इसको। तो प्लस का यहाँ पे हमने कितना लिख लिया 4 लिख लिया, कितना लिख लिया हमने प्लस का 4 बराबर कितना लिख लिया 0 लिख लिया, ठीक।
बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम किया जाए, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे भैया। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लो। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा एक मान करके इसमें हम लोग इसको एक मानते हैं, यहाँ पे नीचे मान लेते हैं हम लोग क्या, माइनस मान लेते हैं। ठीक, तो कर लो। तो 55 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 55y माइनस का 33 आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का हम लोग 6, तो यहाँ पे ये आई को हटाओ जल्दी से, ये माइनस ऑलरेडी था तो हमने यहाँ पे माइनस प्लस 4y। ठीक है, तो यहाँ पे 6 9 54 आ गया हमारे पास, 54 यहाँ पर लगा लिया y। ठीक है ना, 54 और y हो गया, और प्लस 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 हो गया हमारे पास, और 6 चुको कितना हो गया हमारे पास, 24 हो गया। हमने यहाँ पे 24 लिख लिया, एक में मल्टीप्लाई किया, एक गायब हो जाएगा, 24 लिख लिया, बड़ा कितना हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो 55y माइनस का 33, 6 9 54 का y माइनस का हो गया, और प्लस का हमारा 6 24 हो गया। आओ अब क्या करेंगे, ये आपने लिख लिया होगा, इसको हमने यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, इसको भी मिटाते इधर, तुमने इसको मिटा दिया। ठीक, समीकरण लिखे रहने दो, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास 55y। तो 55y यहाँ देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, तो 33 से हम लोग क्या करेंगे, 33 से 24 घटा लेंगे, 24 घटा लिया, यहाँ हो गया 13 3 चलिए, ये चल बच्चे हमारे पास 9, यहाँ बच्चे हमारे पास 2 माते तो कुछ नहीं, तो 9 और 4 हमारे पास 13 3 हमारे पास हासिल लगे 1 1 2 कितना क्या 3, मतलब कि 9 बचेगा। तो यहाँ कितना बचेगा, अगर इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, 9 बचेगा। इसको पहले लिख लो, तो ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से डायरेक्टली घटा लेते हैं, तो यहाँ पे 55 का y माइनस का 54 का y, तो 55 मास से 54 चला जाएगा, एक बचेगा, तो एक y बचेगा, निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या मतलब कि प्लस का आएगा, तो प्लस का 1y बचेगा। 33 से 24 घटा कितना बचा हमारे पास 9, निशान किसका आएगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमारे पास कौन है भैया, यहाँ पे 9 तो आएगा, 9 लिख लिया। बड़ी संख्या हमारे पास कौन है यहाँ पे 33 है, तो 33 पहले माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया, और ये हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, और कितना आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे y बचेगा, इसको हटा दो, y बराबर इसको उधर ले जाएंगे कितना आ गया हमारे पास 9, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो, चलो किसी समीकरण नहीं इसमें रख लेते हैं, समीकरण इसको 2 माना था ना, इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लो, इसको हटाओ सब बवाल। तो समीकरण 2 क्या हमारे पास 6x है ना, हाँ 6x माइनस का 5y प्लस का हमारे पास 3 बराबर 0, 6x माइनस का 5y प्लस का 3 बराबर 0 रखो यहाँ पे। तो 6x माइनस का 5 मल्टीप्लाई y कितना हमारे पास 9, 9 प्लस का 3 बराबर 0 हो जाएगा, हो गया। तो 6x माइनस का 9 5 9 5 45 हो गया हमारे पास, 9 5 45, ये 5 9 45 हो गया, प्लस कितना हो गया हमारे पास 3 बराबर 0। तो यहाँ पे 6x 45 माइनस प्लस माइनस घटेगा हमारे पास, निशान बड़ी संख्या 45 का आएगा, 45 5 से 3 घटा दो कितना बचेगा हमारे पास 42 बचेगा, है ना, 42 3 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो 6x बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 42 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 42 बटे इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 7 42, तो हमारे पास x कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो आंसर आ चुका है, x कितना हमारे पास, x आ गया कितना, x कितना है हमारे पास, x बराबर 7 आ गया, और y कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, हमें वो भिन्न बतानी थी शायद, है ना, भिन्न बतानी थी, हाँ भिन्न बतानी थी। तो भिन्न क्या थी हमारे पास, तो प्राप्त भिन्न, तो प्राप्त भिन्न कितनी थी हमारे पास x बटे वाई, तो x कितने हमारे पास, x है 7 और y कितना हमारे पास 9, तो 9 बटे 7 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या गया हमारे पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे डालेंगे हम लोग क्या है सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमारे पास 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, उसके पहले बार मान लेंगे जो हमारे पास नहीं पता है, कह रहा है कि पहले जैकब है, पहले वाले को हमेशा x माना करो। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आयु से संबंधित सवाल है, आयु से संबंधित सवाल जब भी लगाना ना, तो जो बंदा या बंदी पहले आ जाए उसको, उसकी आयु को x मान लेना, और वो भी वर्तमान आयु। तो यहाँ पे पहले कौन है जैकब, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जैकब को मानेंगे, तो जैकब को मारेंगे नहीं मानेंगे, जैकब की मानेंगे हम लोग क्या, माना जैकब की हम लोग क्या मानेंगे वर्तमान आयु। तो यहाँ पे वर्तमान आयु कितनी जाएगी हमारे पास, वायु क्या हो जाएगी x वर्ष हो जाएगी, ठीक है, मान लिया। उसके बाद कह रहा कि उसके पुत्र, तो यहाँ पे मानेंगे उसके पुत्र की आयु, नाम नहीं दिया गया है, उसके पुत्र, तो उसके पुत्र की आयु मान लेंगे, पुत्र की आयु तो हमारे पास y वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो जैकब की और उसके पुत्र की आयु मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, एक चीज़ बताओ, जैसे मैं अभी मान लो 20 साल का हूँ, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 साल को जाऊँ कब, लेकिन जब उन्हें जोड़ा होगा ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद,
तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार तो 5 वर्ष बाद, अभी 20 हूँ तो आगे चल के 25 होगा, कब जब जोड़ा होगा तो 5 साल, अभी मतलब कि जैकब एक्स है तो 5 साल बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 5 साल बाद जैकब कितना हो जाएगा हमारे पास x+5 हो जाएगा, है ना। और उसका पुत्र कितना, ये भी भाई इसकी भी एज बढ़ेगी, x+5 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जो ये जैकब भाई साहब है ना, ये 3 गुना हो जाएंगे इनसे। हम चाहते क्या इन दोनों में एक रिलेशन बन जाए, एक बराबर के निशान आ जाए, तो बराबर लगा लो। लेकिन कह रहा है कि 3 गुना ज़्यादा है, जैकब भाई पहले पैदा हुआ होगा क्योंकि ये इसका बाप है, ये पहले पैदा हुआ, इसका उम्र ज़्यादा है। तो अगर ये पहले पैदा हुआ है, ये बाद में पैदा हुआ, लेकिन तुम दूसरों की एज बराबर बता रहे हो, मतलब कि बाप और बेटा साथ में आ गया, नहीं। तो तुमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सवाल कह रहा है कि आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मतलब कि ये हमारे पास 3 गुना हो जाएगा, तो इसको भी 3 गुना बना लो तो बराबर लग जाएगा। ये बन गया हमारे पास समीकरण। इसको हल कर लो तो x+5 बराबर ये कितना हमारे पास 3x हो जाएगा, प्लस का हमारे पास कितना होगा 3y हो जाएगा। इसको इधर ले लो। अच्छा चाहो तो ये इधर लिखा जा सकता है, पहले तो 3x प्लस का 3y पहले लिख लो, बराबर का x+5 बाद लिख लो। इसको इधर लाओगे तो x यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3x से x निकल जाएगा, उस बच्चे का हमारे पास 2x बच जाएगा, प्लस तब बच जाएगा 3y बन जाएगा, बराबर का कितना 5 बन जाएगा। ये हमारे पास बन गया समीकरण 1। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पहले, अभी मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले कितने साल का रहा हूँगा, तो 5 साल पहले मैं 15 साल का रहूँगा, कब, जब हमने माइनस किया। तो यहाँ पे 5 साल बाद निकालना है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग 5 वर्ष क्या हमारे पास पूर्व पहले, तो पहले लिए माइनस आएगा। तो अभी x है तो 5 वर्ष बाद कितना पूर्व कितना रहा होगा, मतलब कि x माइनस का 5 रहा होगा। ये भी y मतलब कि y माइनस का, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ तो गलती हो गई, रुको ध्यान से, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे हमने x+y लिख दिया, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, रुको ध्यान से। तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद हमारे पास जो जैकब होगा 5 साल ज़्यादा होगा, तो उसका पुत्र भी उसकी आयु बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी हमारे पास 5 साल बढ़ेगी। तो इसका पुत्र कितना हमारे पास y है, तो 5 + y हो जाए। लेकिन ये साथ तो पैदा नहीं होंगे, ये बाप है तो बाप तो पहले पैदा होता, तो ये बड़ा रहा होगा, तो ये बड़ा है और ये हमारे पास क्या है, छोटा है। लेकिन तुम बीच में बराबर लगा के सब मिथ्या कर दोगे, तो बराबर तो लगाओ, लेकिन सवाल कुछ कह रहा है तब लगाओ। सवाल कुछ कह रहा है कि 3 गुना हो जाएगी, मतलब कि ऑलरेडी 3 गुना है। अगर इसको 3 गुना तुम कर पाओ तब तो बराबर लगा सकते हो। तो हम तो भाई महारत है ना 3 गुने करने में, गुना मतलब तो मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, हल कर लो। तो x प्लस का हमारे पास 5 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3y प्लस का हो जाएगा हमारे पास 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। इसको इधर ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस का कितना हमारे पास 3y हो जाएगा, प्लस का 5, इसको इधर लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y माइनस प्लस माइनस घटेगा, तो माइनस कितना है हमारे पास 10 बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 5 हो जाएगा हमारे पास कितना 15, माइनस घटेगा तो हो जाएगा हमारे पास 10 बचेगा, माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण क्या 1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से 5 वर्ष पूर्व की कहानी। तो यहाँ पे देखो 5 वर्ष पूर्व, अभी भैया देखो ध्यान से मैं 20 साल का हूँ, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा हूँगा, तो 5 माइनस करना पड़ेगा 15 साल। लेकिन कब आया, माइनस कर नहीं पाया। तो अभी अगर हमारे पास जैकब x है तो 5 साल पूर्व x - 5 रहा होगा। अगर जैकब 5 साल पहले गया है तो उसका पुत्र भी गया होगा 5 साल पहले। अब कुछ कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। हम सोचते हैं बराबर लग जाए, तो दोनों साथ तो पैदा हुए नहीं होंगे, ये पहले पैदा हुआ है। अगर तुम चाहते हो दोनों पे बराबर लग जाए तो बराबर लगा लो, लेकिन कह रहा है कि ये 7 गुना है भैया। अगर ये 7 गुना है तो 7 गुना इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 7 से गुना मतलब तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना है हमारे पास x माइनस का 5 इक्वल टू कितना हमारे पास 7 का y माइनस प्लस का माइनस 7 5 कितना हमारे पास 35 बन गया। ये हमारे पास आ गया। कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु याद करो, वर्तमान आयु हमने x और y माना, मतलब x y निकालना है। तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस का 5 बराबर हमारे पास हो जाएगा, तो 7x माइनस प्लस माइनस 7 35 मल्टीप्लाई कर चुके, इसको अंदर ले लो। तो हमारे पास 7 का y हो जाएगा, माइनस प्लस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हमारे पास 35 हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक, तो x माइनस का 7y, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस घटेंगी चीज़ें, 35 मार्च से 5 गया तो बचेगा 30, निशान आएगा बड़ी संख्या प्लस का, बराबर कितना हमारे पास 0। ये आ गई हमारे पास दूसरी समीकरण। अब आगे आप लोग करोगे इस समीकरण में से या तो इसमें में से किसी x का मान निकाल के इसमें रख देना, तो y का मान निकाल आएगा, y का मान निकाल के किसी दोनों समीकरण में किसी में रख दे। इसको समीकरण 1 ही हमारे पास क्या समीकरण 2। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको कर लेना, बड़ा आसान सवाल है। उसके बाद x y का मान निकाल के यही जैकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है, यहाँ पे आपके लिए 3.3 जो हमारे पास एक्सरसाइज है इसके सारे सवाल हमने कर लिया।
अगली जो एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.4 होगी वो हमारे पास विलोपन मेथड पे है। हमने बताया था ना बीजगणित में 3 मेथड होते हैं, तो प्रतिस्थापन खत्म हो चुका है, अगला हमारे पास विलोपन मेथड होगा। तो आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप इस कोविड-19 के पीरियड में घर पे बैठे रहें, सेफ रहें और पढ़ाई करते रहें। यहाँ पे हम आपको वीडियो देते रहेंगे। पर डे कोशिश रहती है कि एक वीडियो 30 से 40 मिनट की वीडियो निकाल दी जाए, जिससे कि आप लोग घर पे, जैसे कि आप विद्यालय जाते, स्कूल जाते, तो वहाँ पे 1 घंटा 30 या 40 या 45 मिनट लगता है, तो वहाँ पे पढ़ते सिमिलर हम वहाँ पे यहाँ भी हम आपके लिए मैथ का सिलेबस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर बिल्कुल आपको लग रहा हो कि सर सही वास्तव में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो उस ग्रुप में कम से कम चैनल की एक लिंक डाल दें, जिससे कि और जितने भी विद्यार्थी हाई स्कूल, इंटर या डिप्लोमा के हैं उनके पास भी इस चैनल की लिंक पहुंच जाए और वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम लोग यहाँ पे डालेंगे अपने चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो इस प्रकार से आप हमारे प्रति थोड़ा सा इसमें दिखा सकते हैं। हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।